आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12 चैप्टर 17 VSAQ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल्स टू a रेज x इज इंक्रीजिंग ऑन r। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, a की पावर x का होता है a टू द पावर x log a, ये होता है ना, यहां तक ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो a टू द पावर x log a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहली चीज ये है इसके log a के बारे में बात करते हैं। log a अगर मैं log x लिखूं तो ये तभी डिफाइंड होगा जब x पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड होगा। इसका मतलब यहां पर हम a की बात कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली चीज तो यहां से ये क्लियर होगा। ओके, अब a टू द पावर x अलग से आप देखिए ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी a टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से ये भी आ गया कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए हमारे, तभी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक तर्क ये भी बन सकता है, क्वेश्चन आपका भी हो सकता है कि ये आप तो ये बोल रहे हो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। तो आप देखिए मेन चीज क्या आती है कि a टू द पावर x, हमने कहा a ग्रेटर देन 0 है, वो इसी के लिए देखिए log a तभी डिफाइंड होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके आगे तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। log a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि log a कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, मतलब अलग अलग वैल्यूज नेगेटिव आ सकती है, तो लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्लियर है हमारे पास। तो log a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि log a, इसको इज इक्वल टू ना लगा के मैं भी जरा 1 करके दिखाता हूं आपको। बेस e है, इसका ये e 0 है, तो ये e रेज a 0 बराबर a हुआ। इसका मतलब यही हुआ, मतलब a बराबर किसी भी की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये जो चीज आ रही है, ये मैंने आपको समझाया कि क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, a 1, लेकिन ये log a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 1 हो। यानी जब मैंने आपको बताया कि इसका log a का मतलब क्या होता है, log a का मतलब क्या है, ये तभी होगा ग्रेटर देन 0 जब a ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो फंक्शन है fx, ये तभी इंक्रीजिंग होगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा। यही इसका उत्तर है, यही इसका डिस्कशन है। अब आप देखिए कि इसको करना कैसे है। जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज आप यहां लिखेंगे कि भाई पहली चीज तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए f डैश x। अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों नेगेटिव हों, और जब पॉजिटिव होंगे तब मैंने तकरीर बताई आपको, जब नेगेटिव होंगे तब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बताया आपको। और ये फाइनली बॉइल्स डाउन कहाँ होता है, फाइनली, या कहें कि अंतिम तौर पे हम ये कह सकते हैं कि log a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यही इसका उत्तर है। अब किस वैल्यू के लिए a, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना, लेकिन यहां पर शब्द आ गया है डिक्रीजिंग का। What are the values of a for which fx is equal to a raise x is decreasing? तो क्यों ना हम वही लॉजिक फॉलो कर लें। लॉजिक क्या है हमारा, पहले तो हम इसको f डैश x लेस देन 0 बताना पड़ेगा। f डैश x क्या है, a की पावर x log a लेस देन 0 होना चाहिए। आप जानते हैं log जो वैल्यू है, जैसे ये log है, इसके अंदर मैं x लिखूं तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, log की कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है अगर आप नेगेटिव दे दें इसमें, ठीक। तो यहाँ की तो बात आपकी बेसिकली यही हो जाती है कि जो भी लॉगरिथम फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू a की नहीं ले सकते, है ना। तो हमेशा a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब a की पावर में आप कुछ भी डालते रहिए, रियल नंबर -1 डालिए, +1 डालिए, यानी अगर मैं a के ऊपर ये ax है, x को मैं -1 लूँ तो a -1 बनेगा, a के ऊपर मैं x पॉजिटिव 1 लूँ तो a बनेगा, ये 1/a है, ये a है, दोनों में नेगेटिव तो नहीं आ रहा, दोनों ही पॉजिटिव है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a की पावर x भी ग्रेटर देन 0 है ना। लेकिन एक और चीज हो सकती है कि भाई ये लेस देन 0 करने का मतलब ये है, ये तभी हो सकता है क्योंकि मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि a की पावर x ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये यहां से क्लियर हो गया। बट a टू द पावर x log a, ये पूरा का पूरा लेस देन 0 करना है, ये तभी होगा जब log a लेस देन 0 हो जाए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब लेस देन 0 है इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी होगा, या एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तभी लेस देन 0 होगा। तो यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया या बता दिया आपको, ये तो इसी लॉग से निकल आया कि भाई ये तो हो नहीं सकता। log a लेस देन 0 होना चाहिए। log a लेस देन 0 कब होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है log का ग्राफ क्या होता है ना। और ये तभी होता है जब a किसके बीच में होता है, 0 और 1। इसके पीछे पिछले एक्सरसाइज और पिछले डिस्कशन में जब मैंने log को तफसील से आपको बताया तब भी मैंने यही अर्ज किया था कि भाई ये जो a है जब 0 और 1 के बीच में होगा तभी डिक्रीजिंग होगा,
और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब ये इंक्रीजिंग होगा। इस तरीके से ये आप बता सकते हो। और ये जो पॉइंट है यही आपका 1 है, यही a जब 1 होता है उसके बाद ही चीज़ें दाएं और बाएं में चेंज होती। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, और वही चीज़ जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी यहीं पे उसको हमने उल्टा करके बताया। राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इक्वल्स टू log x बेस a है इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि भाई x क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया अगर log x है, बेस कुछ भी होता रहे, ये जो x है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बनता है, ये 0 है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो x की वैल्यू की बात करूं तो वो 0 से इन्फिनिटी तक ही हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी। तो पहली चीज तो ये होगा कि अगर हम कोई भी x लेते हैं वो किस में आनी चाहिए, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हमको बताना है कि किस वैल्यू a के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे करेंगे, हमने डोमेन तो निकाल लिया, इन्होंने कहा डोमेन पहले बताओ, या डोमेन में होगा तो पहले डोमेन तो पता होना चाहिए। डोमेन यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 0 से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है x के अंदर, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, एक x1 मानते हैं, एक x2 मानते हैं। कहाँ पर है ये, 0 टू इनफाइनाइट के अंदर है, यानी कि x1 मान लीजिए ये है और x2 यहाँ है, दोनों के बीच में हमने कोई x1 x2 ले लिया। अब हमारे पास दो केस बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लॉग का ग्राफ है वो हमेशा जैसे जो बुजुर्ग लोग छड़ी नहीं पकड़ते उस तरीके से होता है, और ये जो पॉइंट है यही डिफाइन करता है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, और ये a डिफाइन करता है। तो अगर मैं केस 1 लूं और ये आप केस 2 लूं, केस 1 ये कह रहा है कि आपका a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, केस 2 आपका कह रहा है a 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये दो केस बनते हैं, राइट। अब हमने कहा, यहां से हमने ये बात शुरू की कि x1 x2, देखिए x1 मैंने छोटा लिया, x2 बड़ा लिया है, तो x1 लेस देन x2 है, राइट। तो मैं कह रहा हूं x1 लेस देन x2 है, दोनों साइड लॉग लगा दीजिए। लॉग बेस a सेम है, यहां पर भी लॉग का बेस a सेम है, x1 रखिए और यहाँ x2 रखिए, और तब भी अगर लॉग लगाएंगे तब भी ये लेस ही रहेगा, ये आपको लॉग से पता है। इसका मतलब fx1, ये fx1 ही तो हुआ, ये fx अगर मैं x1 डाल दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 डाल दूं तो 2 हो जाएगा। तो fx1 किससे, fx1 और fx2 में क्या रिलेशन हो गया, fx1 fx2 से छोटा है। तो इसका मतलब x1 x2 से छोटा हमने जब शुरू किया, ये क्लियरली बता रहा है कि fx1 भी fx2 से छोटा होगा, जहां x1 x2 किस में होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी में। तो fx जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट में आपका इंक्रीजिंग है, राइट। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है हमारा a 0 से लेकर 1 तक। तो अगर x1 लेस देन x2 है, जो कि हम लेके चल रहे हैं शुरुआत में, मैंने बताया आपको जैसे ये 2 है तो ये 9 होगा, तो x1 x2 से छोटा है, राइट। अब जैसे ही मैं यहां पर इसको लॉग लूंगा, लॉग लेते ही क्या होगा, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूं a, जैसे मैंने बताया a ग्रेटर देन 1 है, तब तो ये लेस देन ही रहेगा, ये a की बात कर रहा हूं मैं। a ग्रेटर देन 1 है, यहाँ के 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये 0 यहाँ से लेकर मतलब बेसिकली 1 से पहले 1 से बाद में यही फर्क पड़ता है। ये 0 है, ये 1 है, और इसके बाद तो 0 से a से 1 के बीच में बात तो कर ली, ये हो गई। लेकिन जैसे ही आप यहाँ बात करेंगे 0 से लेकर जो 1 तक का रेंज है, यहां पर x1 x2 में लॉग लगाते ही ये बेस a, ध्यान रखिएगा 0 से 1 के बीच में है, जैसे 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। तो जैसे ही आप लॉग बेस a लगाएंगे ये साइन चेंज हो जाएगा। ये भी आप लॉग से जानते हैं कि लॉग में जैसे ही a 0 से 1 के बीच, मैंने यहाँ क्या कहा था कि a जब ग्रेटर देन 1 है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये लेस है तो ये लेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ये साइन बदल जाएगा साहब, x1 करिए x2 करिए। अब इससे क्या पता चला कि fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया, यानी x1 लेस देन x2 है, और इससे हमें निकल के आ रहा है कि fx1 जो है वो ग्रेटर देन fx2 हो गया। इसका मतलब अगर a ग्रेटर देन 1 है, ये कहाँ की बात थी, a ग्रेटर देन 1, यहां तक तो ठीक है, यहां पर इंक्रीजिंग था, ठीक। लेकिन जैसे ही आप a बिटवीन 0 और 1 पे आएंगे तो ये चला जाएगा डिक्रीजिंग पे, है ना, डिक्रीजिंग पे आ गया ये। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है किस डोमेन में ये इंक्रीज होगा, किस वैल्यू ऑफ a के लिए। तो ये इंक्रीज आ गया, ये डिक्रीज आ गया, तो हमको इंक्रीज उठाना है। इंक्रीज कहाँ बताया था मैंने, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका उत्तर हो गया a ग्रेटर देन 1 जब होगा तब ये इस डोमेन में 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ये प्रूव करना जरूरी था, बताना जरूरी था, लेकिन हम यहीं पे हमारा आंसर यहीं निकल चुका था पहले। तो ये आपका a ग्रेटर देन 1 पे हो जाए। तो जो मैंने आपसे बताया है उसको इसी तरीके से समझिए और इसको करिए, क्योंकि लॉग को जानना बहुत ज़रूरी है। लॉग जब बेस e होता है तब अलग बात होती है,
लॉग में जब बेस ए आ जाता है और ए की वैल्यू डिफाइन करती है कि कब ये इंक्रीज करेगा, कब ये डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि राइट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स इज डिक्रीजिंग इन द फंक्शन। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने काफी तफसील से आपको बताया, वो ही बिल्कुल सेम टू सेम करना है। मैंने केस 1 लिया था, केस 2 लिया था। केस 2 में डिक्रीज हो रहा था, किस पे हो रहा था, जब ए किसके बीच में हो, 0 और 1 के बीच में। यही इसका उत्तर हो गया, ए जब 0 से 1 के बीच में होगा तब ये डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें हमने इंक्रीजिंग बताया, इसमें डिक्रीजिंग बताया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों प्रूव किया कि भाई कब कब होता है। और पहले वाले क्वेश्चन में a>1 था, यहाँ पर a 0 और 1 के बीच। तो सोल्यूशन में कोई फेरबदल नहीं है, दोनों बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। अगर आपके दिमाग में log बेस a x आ जाता है कि भाई कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। अगला सवाल है, फाइंड a फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस a इज इंक्रीजिंग ऑन r। किस वैल्यू a के लिए ये इंक्रीज करेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं काफ़ी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, इसीलिए मैं आपको आपका सॉल्यूशन रेफरेंस जरूर दिखाता हूँ। आपको क्या लॉजिक समझना है। पहला लॉजिक ये है कि अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इंक्रीजिंग दिखाना चाहते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कहाँ पर है ये, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर लाइन में कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ। क्या बनेगा, ये a इंटू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ कर देते, तो a तो ऐसे रहेगा, यहाँ x का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये तो हट जाए। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, a 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है साहब, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि इंक्रीजिंग है। एफ डैश यानी कि a इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आइए आप cos x। cos x की जो वैल्यू होती है, या फिर sin x की भी साथ में बता देता हूँ। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर sin x की जगह cos x हो, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो, तो क्वेश्चन बिल्कुल वही तब्दील हो जाएगा। मतलब आपको cos x का पता है और sin x का पता है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा cos x हो या sin x हो, इनकी वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के दरमियान होती है, राइट। तो मैं cos x को अगर लूँ और मैं कहूँ कि ये -1 और 1 के बीच में है, और हमको चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो दोनों में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए। आप जोड़ सकते हैं इनइक्वालिटी में, एक नंबर कॉमन नंबर सब में जोड़ सकते हैं, कोई फेरबदल नहीं होगा इस इनइक्वालिटी का। ये क्या हो गया आपका 0, ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया आपका 2। ठीक है साहब, तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 2 के बीच। यहाँ तक क्लियर है। अब ये पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, या ये भी नेगेटिव होना ये चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। आपको क्लियर हो रहा है। तो 1 प्लस कॉस एक्स तो हमने प्रूव कर दिया भाई, 0 और 2 के बीच में, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो दोनों की नेगेटिव की बात तो आती नहीं है, इसको तो आप भूल जाइए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा बनी बात है कि पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू ले 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो a ग्रेटर देन 0 यानी कि a बिलोंग्स टू कहाँ, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये इसका उत्तर हो गया। क्लियर। जो भी मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया, जो जानकारी दी, वो इस तरीके से आप जरूर दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि आप कंप्लीट कर सकें अपना उत्तर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो इसमें सेम लॉजिक हम वही लगाएंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया। हमको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। कई मैं स्टेप्स जो लिखने होते हैं उसको स्किप करता हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको लॉजिक बोल रहा हूँ। मेरी बातों पे अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। यानी मैं इसको अगर एफ डैश एक्स करूँ, डिफरेंशिएट करूँ, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस ए एक्स का होगा माइनस ए, 4 का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। चलिए, कॉस एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0, यानी कॉस एक्स ग्रेटर देन ए, कॉस एक्स ग्रेटर देन ए। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। कॉस एक्स जो है उसकी वैल्यू जैसे अभी मैंने बताई -1 से लेकर 1 तक होती है ना। अब कॉस एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ए लेस देन कॉस एक्स, यही तो हुआ, ए लेस देन कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कॉस एक्स से कम होनी चाहिए, और कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। यानी कि कहना ये है, इसको इस तरीके से समझिए कि cos x की वैल्यू -1 से 1, मतलब cos x का जो राज है वो यहां से यहां तक है, लेकिन a जो है वो cos x से भी कम होना चाहिए, यानी कि -1 के इधर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। -1 से आखिरी पड़ाव क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, उसको हम -∞ कहते हैं। तो a कहां से कहां तक आना चाहिए, a का दायरा क्या होगा, -∞ से -1, तो a कहां तक आना चाहिए, -∞ से -1, यहां से हमने निकाल लिया। ये इसका उत्तर है। जो भी मैंने आप को शब्दों में बताया वही चीज़ यहाँ पर दर्ज है,
और इसी को आप, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तब तक आप दूसरे को बता नहीं पाएंगे, ये ज़रूरी है। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर इन्होंने एक शगुफा छोड़ा है। शगुफा क्या है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं जहां हमें ए बी मिलता है हम उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जैसे वैल्यूज कह दिया, अब हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि बी की एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक? अब एफ एक्स का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में पहली चीज होती है डिफरेंशिएशन। कुछ ना आए आपको, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स लाने हैं, तो डिफरेंशिएशन तो कर ही दीजिए। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या होगा, बी, एक्स का होगा 1, कॉस एक्स का माइनस एक्स। अभी कुछ क्षण पहले, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कॉस एक्स की जगह साइन एक्स हो सकता है, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स हो सकता है। तो साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, इन सब का आपको परिधि, इनका डोमेन, इनका रेंज बहुत क्लियर होना चाहिए, इनका ग्राफ क्लियर होना चाहिए। तो बी 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, तो 0 हो जाए। डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, बी इंटू 1 माइनस साइन एक्स शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0 कब होगा, जब मैं कहूं एक्स इंटू वाई इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर? हम आते हैं 1 माइनस साइन एक्स पे। पहले आप देखो, इसको मैं प्रूव, इसके बारे में बात। पहली चीज तो ये है कि साइन एक्स किसके बीच में होता है, अभी हमने बात की, आपके दिमाग में आप बैठ गई हो, साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है। इसका मतलब साइन एक्स, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी ये -1 और 1 के बीच। ठीक, तो -1 से ये, मतलब 1 से ये कम रहेगा। कहां तक रहेगा, -1 तक रहेगा। अब साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होगा, आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये -1 बन जाएगा, ये आपका माइनस साइन एक्स बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, मैं ये लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 ऐड कर, तो 1 माइनस साइन एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 0 हो गया। तो जी यहाँ पर क्या सवाल हो गया कि भाई ये जो मैंने कहा कि या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यही समझाया मैंने आपको यहाँ पे। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब बनी बात है कि इसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा अगर लेस देन 0 करना है। जैसे 2 इंटू 3 लेस देन 0 है, इसका मतलब -2 ये होगा इंटू 3, या 2 इंटू -3 होगा। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, इस तरीके से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पार्ट है तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बी को ही लेस देन 0, बी ही होगा जो लेस देन 0 होगा। अब बी लेस देन 0 तो नहीं लिख सकते, इन्होंने कहा वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज बताइए। ऐसे नहीं कि एक वैल्यू आप टिका के निकल लोगे ना। आप करना क्या है कि लाइन बनाइए, बेहतरीन लाइन बना के ना सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये आपका 0 है, बी लेस देन 0 का मतलब आप 0 से लेकर यहाँ तक जाएंगे। और हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारे पास कोई अंत तो है नहीं, हमें अंत केवल -इन्फिनिटी पे दिखता है, तो b बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ये इसकी सेट ऑफ वैल्यू, यही इसका उत्तर होगा। अब साहब इसका आप सोल्यूशन देख लें। जो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो अलग तरीका हो, आपको जो मैं रेफरेंस दिखाता हूँ वो अलग है, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के, लिखने के, प्रेजेंट करने का हर एक इंडिविजुअल का तरीका अलग होता है, राइट। जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कहता है कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालनी है जिसमें ये इंक्रीज होगा आर में, इंक्रीज। अब देखिए कितना आसान बन गया। इतने क्वेश्चन अगर, जैसे आप अगर पहले क्वेश्चन से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ये खुद ही कर लेंगे। आप कहेंगे नहीं साहब ये मत बताओ, ये हम मतलब मुझे समझ में आ गया, मैं कर लूँ। कितना आसान हो गया, क्योंकि पहली चीज करनी होती है एफ डैश एक्स। ये बिल्कुल क्लियर है, हर आदमी को क्लियर हो गया होगा। एक्स का होता है 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ए एक्स का प्लस ए, बी का 0, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस ए। अब आपको क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही तो है। यानी 1 माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो साइन एक्स अगर मैं इधर ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं, तो ये लेस देन हो जाएगा। मैं इधर ले जा रहा हूं इसलिए लेस देन लिख रहा हूं, ए 1 प्लस ए है ना। अब आप बताइए साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, ये तो आपको क्लियर है। 1 प्लस ए कह रहा है कि मैं बड़ा हूं साइन एक्स से, ये तो कह रहा है 1 प्लस ए। इसको ऐसे समझिए, साइन एक्स छोटा है 1 प्लस ए से, इसका मतलब 1 प्लस ए साइन एक्स से बड़ा है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये कहते हैं साइन एक्स से भी बड़ा हूं, मतलब 1 से बड़ा हूं। तो 1 प्लस ए मैं किससे बड़ा हूं, 1 से बड़ा हूं। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैंने कहा 1 प्लस ए 1 से बड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 है। यानी कि अगर मैं दोनों साइड -1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0। लेकिन a इज ग्रेटर देन 0 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये साहब पूछ रहे हैं कि भाई कितनी वैल्यूज हैं ऐसी। तो फिर से नंबर लाइन देख लीजिए, a ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 मानूं तो ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से यहाँ तक कहीं तक भी जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी है। तो a क्या होगा इसमें, बिलोंग्स टू
0 to इन्फिनिटी, ये इसका उत्तर हो जाए। अब इसको लिखना कैसे है, इसको ऐसे समझिए, मैं लाइनें बनाता हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बना दें तो मैं समझता हूँ आपके सोल्यूशन में 4 चांद लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम अगली बार अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।